प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम आपके स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं परमपिता परमात्मा से कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और परमात्मा सभी को स्वस्थ रखे। हम ऐसी हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा से उम्मीद रखते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की +1 इतिहास का लेसन नंबर 3। तीसरा अध्याय 3 महाद्वीप। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। आप इस अध्याय के नाम से यह अनुमान लगाएं कि यह कितना विशाल साम्राज्य होगा जो 3 महाद्वीपों में फैला। उस साम्राज्य का नाम रोम। आज हम रोम साम्राज्य के बारे में जिक्र करेंगे कि रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ था। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि वो 3 महाद्वीप कौन से हैं, जिनकी धरती पर, जिनकी जमीन पर, जिनकी भूमि पर, जिनके क्षेत्र पर रोम साम्राज्य ने इतना विशाल रूप धारण किया। वो 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप। एशिया, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इन 3 महाद्वीपों के अंदर रोम साम्राज्य फैला हुआ था। जैसा कि नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि 3 महाद्वीप कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, जहां पर रोम साम्राज्य फैला। अब हम बात करेंगे कि रोम साम्राज्य कहां पड़ता है। जब हम संसार का मानचित्र आपको बताएंगे तो उसके अंदर इटली के मध्य रोम नगर स्थित है। रोम नगर इटली की राजधानी भी है और बहुत विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ यह साम्राज्य है और एक से एक महान राजवंश ने वहां पर राज किया, जिसके कारण अपनी सीमाओं का विस्तार होता गया और रोम साम्राज्य एक विशाल रूप धारण करके इस दुनिया के सामने उभरा है। तो अब हम बात करते हैं कि रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है। जानकारी के सोर्सेज, रोम साम्राज्य की जानकारी के सोर्सेज। नंबर 1, पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री के अंदर आता है वहां का इतिहास, पत्तर और व्याख्यान। बड़ी बड़ी वार्तालाप, पत्तर, इतिहास और व्याख्यान। वहां पर प्रतिवर्ष वर्ष वृत्तांत भी बोला जाता है इसको। वर्ष वृत्तांत, इट मीन्स प्रतिवर्ष वहां का इतिहास समकालीन लेखकों के द्वारा लिखा जाता था। हर रोज की गतिविधि, चाहे वो शासक से संबंधित है, चाहे किसी अधिकारी से संबंधित है, चाहे किसी सेना के जवान से संबंधित है, चाहे किसी किसान से संबंधित है, चाहे किसी दास से संबंधित है, प्रतिवर्ष का ब्यौरा इस पाठ्य सामग्री के अंदर लिखा जाता था। तो ये पहला था हमारा पाठ्य सामग्री के अंदर इतिहास की वहां की जानकारी, पत्तर और व्याख्यानों के बारे में। नंबर 2 आता है प्रलेख।
प्रलेख कहते हैं दस्तावेज। दस्तावेज इट मीन्स दस्तावेज। इसका मतलब था वहां पर एक पैपायरस, पैपायरस नाम का एक पौधा नील नदी के किनारे उगा। वहां पर बहुत से ज्यादा पौधे थे जिनको पैपायरस कहा जाता था। सरकंडे की कलम, सरकंडे की कलम का इस्तेमाल होता था लिखने में, इसको बोला जाता था पैपायरस। प्रलेख, दस्तावेज मिट्टी की गिल्ली पट्टिकाओं पर, इन पर लिखा जाता था। मिट्टी की गिल्ली पट्टिका, गिल्ली पट्टिकाएं जिन पर इस कलम के द्वारा लिखा जाता था, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती थी लिखने में। आगे आता है फिर भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष के अंदर इमारत, जीवाश्म भी हो सकता है, कोई अवशेष बोलते हैं जिसको। इमारत, सिक्के, कोई इमारत है, प्राचीन सिक्के हैं, जीवाश्म हैं, वो सारे भौतिक अवशेष के अंदर आते हैं। तो ये थे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 3 महाद्वीप के अंदर जो फैला हुआ साम्राज्य था वो रोम साम्राज्य था। और रोम साम्राज्य की स्थापना, ये ध्यान रहे, 753 ईस्वी पूर्व, 753 ईस्वी पूर्व रोम साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो किसके द्वारा की गई थी, उसके बारे में एक दंत कथा हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? दंत कथा बोलते हैं इसको, दंत कथा। दंत कथा किसकी है? रोम के अंदर सबसे पहले राजतंत्र था। उस राजतंत्र के अंदर सम्राट सारी शक्तियों का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सारी शक्तियां उसके अंदर निवास करती थी। और दंत कथा के अंदर हम आपको बताएंगे कि सम्राट वहां का सर्वोच्च बिंदु था। सम्राट, उस सम्राट की एक भतीजी थी, उसके 2 नवजात शिशु थे। किसके थे नवजात शिशु? सम्राट की भतीजी के। और वो नवजात शिशु, सम्राट ने सोचा कि ये कभी बड़े होकर के राजगद्दी प्राप्त करने के लिए तेरी हत्या न करें। उसके मन में बुरा विचार आया। उसने अपने साम्राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि इन बच्चों को नदी में बहा दिया जाए। वहां पर एक नदी पड़ती थी जिसका नाम टाइबर, टाइबर नदी। कौन सी नदी? टाइबर नदी। सम्राट की भतीजी, उसके 2 नवजात बेटे, एक का नाम रोमुलस और एक का नाम रेमुस। अब उन अधिकारियों ने क्या किया? इन दोनों बच्चों को एक टोकरी के अंदर, इसके अंदर एक टोकरी के अंदर डाल लिया और नदी के अंदर बहा दिया। नदी के रास्ते में किसी वृक्ष की टहनी से वो टोकरी अटक गई और वहां पर उन बच्चों को बचा लिया गया। एक गडरिये ने बच्चों को बचाया, उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया,
बड़े होने के बाद इन दोनों ने बगावत की। बगावत किसके खिलाफ की? इस सम्राट के खिलाफ। किसके खिलाफ की बगावत? इस सम्राट के खिलाफ, जिसने इनको नदी के अंदर फेंकवाया था, नदी के अंदर बहाने का आदेश दिया था। बगावत कर दी। बगावत के बाद इसकी हत्या भी की गई इन्हीं के द्वारा। फिर इन दोनों भाइयों में आपसी विवाद हो गया। विवाद किस बात को लेकर के? राजगद्दी को लेकर के। राजगद्दी को लेकर के और एक नगर बसाने को लेकर के, कि जो रोम नगर है वो कहां पर बसा जाए, इस बात को लेकर के दोनों में विवाद छिड़ गया। फिर क्या हुआ? इस रोमुलस ने अपने इस भाई की हत्या कर दी। रोमुलस ने रेमुस की हत्या कर दी और रोम नगर की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? फिर रोमुलस के द्वारा की गई 753 ईस्वी पूर्व। 753 ईस्वी पूर्व में रोम नगर को बसाया गया। इसके द्वारा? रोमुलस के द्वारा। तो ये एक रोम के बारे में दंत कथा है। अब हम बात करेंगे, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 7 पहाड़ी। एक वहां पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि रोम और कारथेज के मध्य भी वहां संघर्ष हुए। एक सिसिली को लेकर के हुए, जो एक टापू पड़ता वहां, उसको लेकर के वहां पर युद्ध हुए। तो हम ऐसी सारी बातें अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप आज सिर्फ इतना ही करेंगे कि जो 3 महाद्वीप थे वो कौन से थे? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। याद हो जाएंगे आराम से। एशिया, अफ्रीका और यूरोप। रोम कहाँ पड़ता है? इटली के अंदर पड़ता है। और फिर इसकी जानकारी के सोर्सेस कौन से? नंबर 1 पाठ्य सामग्री, नंबर 2 प्रलेख दस्तावेज, नंबर 3 भौतिक अवशेष, जिसको हम जीवाश्म वगैरह, पुरानी इमारतें हैं, खंडर हैं, सिक्के हैं उस समय के, वो सारी जानकारी हमें देते हैं रोम साम्राज्य के बारे में। क्योंकि रोम कोई छोटा साम्राज्य नहीं था, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। फिर हमने बताई आपको एक दंत कथा, इसके बारे में, वहां के उस समय सम्राट के बारे में। अगर हम सबसे पहले शासक की वहां पर बात करें तो उस शासक का नाम, सबसे पहला जो शासक था वहां पर, उसका नाम न्यूमा बताया जाता है। न्यूमा, जिसने 753 से लेकर के और लगभग 509 ईस्वी पूर्व तक वहां पर राजतंत्र स्थापित रहा। वहां पर सबसे पहला जो न्यूमा शासक था उसने राज किया। 509 से लेकर के फिर 27 ईसा पूर्व के मध्य वहां पर गणतंत्र रहा और 27 ईस्वी पूर्व से लेकर फिर वहां राजतंत्र की पुनः स्थापना की जाती है। तो ये ऐसा हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप सिर्फ आज इतना ही याद करेंगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपके जो सारा स्टाफ, आपका समस्त अध्यापकगण आपको अपनी तरफ से स्कूल का गृह कार्य दे रहे हैं। आप उसको अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक करेंगे, हम ऐसे आपसे आशा रखते हैं। थैंक यू।